नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्न संख्या 5वीं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? तो देखिए इधर, समांतर, अगर हम समांतर का मतलब देखेंगे, अगर समांतर को दो शब्दों में तोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है? समान धन अंतर। क्या होता है? समान धन अंतर, यानी कि ऐसी श्रेणी जिनके पदों के मध्य का जो अंतर है वो अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे उदाहरण मैंने लिखा 5, 8, 11, 14 डैश डैश, एक मैंने ये लिखा और दूसरा एक और लिखा मैंने 3, 7, 10, 15, एक मैंने ये लिखा। अब इसमें देखिए, इसमें पद कौन कौन से है? 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, इसमें ये पद है। अब इन पदों के मध्य का जो अंतर है वो अंतर क्या है? वो अंतर समान है। कैसे? 5 में हमने कितने ऐड किए? 5 में 3 ऐड किए, कितने आ गए? 8। 8 में कितने ऐड किए? 3 ऐड किए, कितने आ गए? 11। 11 में हमने कितने ऐड किए? 3 ऐड किए, कितने आ गए? 14। यानी कि ये जो अपने पास श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी के जो पद है उन पदों के मध्य का जो अंतर है वो अंतर कितना है? 3 का, यानी कि समान है। इसलिए ये अपने क्या हो गई? समांतर श्रेणी। और अगर यहां देखेंगे, इसमें हमने क्या ऐड किया? 4 किया, इसमें 3 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया। अब इसके मध्य का जो अंतर है वो अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। और जिन श्रेणी के पदों के मध्य का जो अंतर अलग अलग होता है वो अपनी समान श्रेणी नहीं होती। समांतर का मतलब क्या हुआ? ऐसी श्रेणी जिनके मध्य के पदों का जो अंतर है वो अंतर कैसा हो? समान हो। अब समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे और जो अपना अंतिम पद होगा वो अपना क्या होगा? AN। A1, A2, A3, A4, ये क्या है? कोई भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद, और उसी प्रकार से AN है। AN का मतलब क्या होता है? Nवां पद। अगर हम इसको खुले रूप में लिखेंगे, इसका खुला रूप क्या होगा? A1 का हो जाएगा A, A2 का क्या हो जाएगा? A प्लस D, A3 का क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, A4 का हो जाएगा A प्लस 3D, और उसी प्रकार से अंतिम पद अपना AN है। AN का खुला रूप क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये क्या होता है? समान श्रेणी का इस व्यापक रूप का जो खुला रूप है वो खुला रूप है जो ये होता है। अब यहां पे इस A का मतलब क्या होता है? जहां A का मतलब होता है प्रथम पद, A का मतलब होता है प्रथम पद, यानी कि कोई भी समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है उसे हम क्या कहेंगे? A कहेंगे या A1 कहेंगे। और जो यहाँ पे D आ रहा है, इस D का मतलब क्या होता है? सार्व अंतर। D का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब जो भी अपन को श्रेणी दी गई है उन श्रेणी के पदों के मध्य का जो अंतर होता है उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना? माइनस करना। अपन को क्या प्राप्त जाएगा? सार्व अंतर। और अंत में दिया अपन को AN। AN का मतलब क्या होता है? AN का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। और AN को हम लास्ट पद L से भी है जो प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया अपना समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब हम करते हैं कुछ प्रश्नों को। एक बार ध्यान देना, A का मतलब प्रथम पद, D का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते? A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना? माइनस करना। और AN का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। और अंतिम पद को हम है जो L से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए इसके प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली संख्या 5.1। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में बताइए कौन कौन एपी है या कौन कौन एपी नहीं है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम लिखते हैं एपी। एपी को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब पूछा है कि इनमें से कौन कौन एपी है और कौन कौन सी एपी नहीं है। क्योंकि समान श्रेणी कौन होती है? ऐसी श्रेणी जिनके पदों का मध्य का जो अंतर है, अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए।
अब पहला पूछा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। एक टैक्सी है जिसका प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, तो पहले का किराया अपन को 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो कितना है 8 रुपए, यानी कि पहले किलोमीटर का 15 रुपए है, फिर एक्स्ट्रा जितनी बढ़ेगी 8 रुपए जो एक्स्ट्रा लगता जाएगा। अब पहला 15 है, अगला 8 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, आगे किलोमीटर के लिए 8 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 31। इस प्रकार से जो किराया बढ़ता रहेगा। अब इनके मध्य के जो पदों का अंतर है वो अंतर कैसा है, समान है, अतः ये क्या अपने एपी है, हम कह सकते हैं अतः ये एपी है, अतः यह एपी है। बस जांच करने के लिए कहा कि एपी है या नहीं है, तो एपी है। पूछा क्यों है, क्योंकि इनके मध्य के पदों का जो अंतर है वो अंतर कैसा है, समान है। चलिए अगला प्रश्न, अगला पूछा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग है जो बाहर निकाल देता है। यानी कि एक हवा का बेलन है जिसके अंदर हवा उपस्थित है, उसमें से एक पंप है जो हवा को क्या करता है, बाहर निकालता है। अब इन्होंने कहा आपको बताना है, जैसे मान के चलते हैं उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा है, मान के चलते हैं कितने हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक बार मैं क्या करता हूं 1/4 भाग है जो बाहर निकलता है। अब 100 का 1/4 भाग कितना हो गया, 100 का 1/4 भाग 25 हो गया, और पीछे कितना रह गया 75। यानी अगली बार में जो अपने पास में शेष हवा है वो कितनी रह गई 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे पूछा अब जो हवा है उसका भी कितना भाग निकलेगा बाहर, 1/4। अब देखिए 75 का 1/4 कितना होता है, यानी कि 75 में क्या करो 4 का भाग दो, तो 4 एकम 4, पीछे रह गया 3, अगली संख्या होता रही 5। अब 4 का भाग दिया 35 में, 4 8 32, पीछे रह गया 3, भाग नहीं जा रहा, लगा पॉइंट का 0, 4 7 28, यानी कि समथी कितना रहा 18.7 सेंटीमीटर क्यूब। हम कह सकते हैं अपना पहला पद 100, दूसरा 75, तीसरा 18.7, बाहर निकाल दी तो पीछे कितनी रहेगी 75 में से क्या करो 18.7 है जो माइनस करो, इतनी हवा क्या है बाहर निकल गई है। अब पीछे कितनी रहेगी 18.7, क्या करो माइनस करो, उधार दिया 3 बचा, यहाँ बच 4 उधार दिया 14, 14 में 8 गए 6, यहाँ बच गया 6 में से गया 5, तो अगला पद होगा अपने कितना होगा 56.3। पहला कितना है 100, दूसरा कितना है 75, तीसरा कितना 56.3। अगर हम इनके पदों के मध्य का जो अंतर देखेंगे, अंतर क्या आ रहा है भिन्न भिन्न आ रहा है। इसके मध्य का अंतर कितना है 25 का है, इसके मध्य का अंतर कितना है 18.7 का है। अब इन पदों के मध्य का जो अंतर है वो अंतर कैसा है अलग अलग है, और जिन पदों के मध्य का अंतर अलग अलग होता है वह समान श्रेणी नहीं होती है, अर्थात यह समान श्रेणी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की जो लागत है वो कितनी 150, यानी कि प्रथम मीटर की जो लागत है वो कितनी 150 है। फिर क्या बाद में प्रत्येक मीटर, बाद में जितने भी मीटर खुदाई करते हैं प्रत्येक मीटर की ये जो 50 रुपए लागत है वो बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए पहले मीटर की 150, अगर दूसरा मीटर 50 रुपए और बढ़ा, 150 और 50 कितने हो गए 200 हो गए, फिर अगर 50 रुपए और बढ़ेंगे तो कितना हो गया 250 हो गया। मान लीजिए चौथा मीटर और खोद रहे तो कितना हो जाएगा 300। इस प्रकार से जो लागत है बढ़ रही है। अब इन पदों के मध्य का जो अंतर है वो अंतर कैसा आ रहा है समान आ रहा है, यानी कि सभी के मध्य का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 50 का आ रहा है। अब हम कह सकते हैं क्या है एपी है, तो ये वाले अपने क्या है एपी है। चलिए अगला, अगला प्रश्न है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, मिश्र धन अपन को दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है कि जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक दर से, अब यहाँ ब्याज कौन सा है चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमेशा ध्यान, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो जो अपने पास में ब्याज आएगा प्रत्येक वर्ष का वो ब्याज हमेशा क्या आएगा अलग अलग आएगा, क्योंकि ब्याज कैसा है चक्रवृद्धि है, और चक्रवृद्धि में प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो कैसा आता है अलग अलग, और प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग है। जैसे मान लीजिए 10,000 है, कितना है 10,000 है। अब 10,000 का 8% मान के चलते हैं, 10% का 8% हमने जैसे मान लिया 500 है,
कितना है 500। 10,000 का मान के चले के 500 है, तो कुल मिश्रधन कितना हो गया 10,500। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो अपना ब्याज लगता है वो वापस मिश्रधन पे, सॉरी मूलधन पे न लग के मिश्रधन पे लगता है। किस पे लगता है? मिश्रधन पे। अब जैसे मान लीजिए 10,000 का ब्याज 500 हुआ, तो 10,500 का जो ब्याज होगा वो 500 से क्या होगा, थोड़ा सा अधिक होगा, चाहे 10 हो 20 हो कितने रुपए हो, क्या होगा, अधिक होगा। तो इनके मध्य का जो अंतर है वो अंतर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर ब्याज कौन सा हो, चक्रवृद्धि हो, तो उनके मध्य का जो अंतर हो कैसा आता है, भिन्न भिन्न आता है। अतः हम कहेंगे ये भी क्या समान श्रेणी नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ अपने पास में कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। कौन सा ब्याज होता? अगर ये साधारण ब्याज होता, अगर यहाँ पे साधारण ब्याज होता तो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो ब्याज क्या आता, समान आता, तो हम यहाँ कह सकते हैं समान श्रेणी है। लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्याज अपने पास में, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए ये अपनी समान श्रेणी नहीं है। यहाँ अपन को यस और नो में केवल जवाब देना था। चलिए अगला प्रश्न। अगला पूछा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अपन को एपी के 4 पद पहले वाले क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। प्रथम पद ए दे रखा है और सारवंतर डी दे रखा है। क्या दे रखा है, सारवंतर डी दे रखा है और प्रथम पद ए दे रखा है। अपन को एपी के क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना। अब देखिए कोई भी एपी होती है, एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं? पहला पद क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा, दूसरा A2 कहलाएगा, तीसरा A3 कहलाएगा और चौथा A4 कहलाएगा। अब इनको निकालने का एक रूप होता है, यानी कि इनको क्या करो, खुले रूप में लिखो। अब खुला रूप कैसे होता है, जैसे A1 है, A1 का A हो जाएगा, A2 का A प्लस डी हो जाएगा, A3 का A प्लस 2D हो जाएगा, A4 का A प्लस 3D हो जाएगा। अब ये खुला रूप लिखते कैसे है, जैसे मान के चलिए अपने पास में मैंने कहा A10 का खुला रूप लिखो। खुला रूप कैसे लिखते हैं, आपको क्या करना, प्रथम पद में जोड़ना। प्रथम पद क्या होता है, ए में क्या जोड़ना है, अपन को जो पद पूछा गया, कौन सा पूछा है, 10वां पद, 10वें में एक कम करो, एक कम कितना हो गया 9, तो क्या करो इसमें 9D जो ऐड कर लो। कितना ऐड कर लो, 9D। प्रथम पद में क्या करो, 9D ऐड करो, A प्लस 9D, ये किसका खुला रूप हो जाएगा, A10 का। तो मैंने कहा A30 का बताओ, तो मैंने कहा A प्लस प्रथम पद में क्या ऐड करेंगे, कौन सा पद पूछा है, 30। 30 में क्या करो, एक कम करो, हमने 30 में से एक कम कर दिया, पीछे कितना रह गया 29, ये क्या हो गया 29D। से मैंने कहा A38 का बताओ, तो क्या हो जाएगा A प्लस 38 में से एक कम कर दो, कितना हो गया 37D। ये क्या होता है, इनका खुला रूप। ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जब हम आगे प्रश्न करेंगे ये चीज बहुत काम आने वाली, इनका खुला रूप बहुत काम आने वाला है। खुला रूप कैसे लिखते हैं, प्रथम पद में क्या ऐड करेंगे, जो पद अपन को पूछा गया है उस पद में से एक कम करके क्या करेंगे, डी को है जो ऐड कर देंगे। एक उदाहरण और देख लो, जैसे मैंने कहा A45 है, इसको खुले रूप में लिखना है, तो प्रथम पद ए में क्या ऐड करेंगे, यहाँ कितना है 45 है, तो 45 में से एक कम कर दो, कितना हो गया 44, साथ लिखो 44D। ये इसका क्या हो गया, खुला रूप हो गया। इस प्रकार से जो हम किसी भी पद का जो खुला रूप है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए A2 है तो 0D, सॉरी A1D हो गया, 3 है तो एक कम किया 2D हो गया, यहाँ 4 है एक कम किया कितना हो गया 3D है जो हो गया है। चलिए प्रश्न क्या पूछा है, अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल आपको A बराबर 10 दे रखा है, D बराबर 10 दे रखा है और कहा AP के प्रथम 4 पद है वो ज्ञात करने। AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद में पहला पद क्या होता है, A1 होता है। A1 का खुला रूप क्या होता है, सिर्फ A होता है और A का मान अपन को पहले क्या दे रखा है 10 है वो दे रखा है। दूसरा होता है A2, A2 को हम लिखते हैं A प्लस D, क्या लिखते हैं A प्लस D। A का मान क्या है 10, D का मान क्या है 10, 10 10 कितने हो गए 20। अगला होता है A3, A3 को क्या लिखेंगे A प्लस, इसमें से एक कम करेंगे तो 3 में से एक मैंने कम कर लिया, कितना हो गया 2D बराबर A का मान क्या है 10 प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ अचर पद और चर पद है, जब अचर पद और चर पद दोनों पास पास में हो उनके मध्य जो संबंध होता है वो संबंध किसका होता है, गुणे का होता है। तो यहाँ क्या कर दो, 2 गुणा D का मान दे रखा अपन को 10, ये 10 बराबर A का मान 10 प्लस पहले क्या करेंगे गुणा होगा, तो 2 का गुणा किया 10 से कितना हो गया 20, 10 को 20 को ऐड किया कितना हो गया 30।
अपन को 4 पद का है, अगला पद देगा A4। A4 क्या होता है? A प्लस 3D। क्या होता है? A प्लस 3D। A का मान 10 प्लस 3 का 3 गुणा D का मान 10 है बराबर 10 प्लस, पहले गुणा करेंगे तो 3 का गुणा किया 10 से कितना हुआ? 30। 10 और 30 कितने हो गए? 40। हमने AP जो ज्ञात कर दी, हम लिखेंगे अतः AP बराबर, AP क्या हो गई? 10, दूसरा पद 20, तीसरा 30 और चौथा क्या आ गया अपने पास में? 40। ठीक है, इस प्रकार से जो हम अगर 4 पद ज्ञात करेंगे, 5 पूछे तो 5 करेंगे, 6 पूछे तो 6 पद है वो ज्ञात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला सवाल देखिए, अगला क्या पूछा गया है? अगला पूछा गया है A बराबर क्या है? -2 और D बराबर क्या है? 0। AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। AP के प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे? पहला पद क्या होता है? A1। A1 को हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। A का मान अपन को दे रखा -2। फिर दूसरा पद A2। A2 को खुले रूप में क्या लिखेंगे? A प्लस D। क्या लिखेंगे? A प्लस D। A का मान क्या? -2 प्लस D का मान क्या है? 0। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आएगी, तो -2 का -2। फिर A3 का खुला रूप क्या होता है? A प्लस 2D। A का मान अपन को देखा -2 प्लस का प्लस 2 गुणे में D का मान 0। -2 का -2 प्लस 2 का पहले गुणा करेंगे 0 के साथ में तो क्या हो गया? 0 और जोड़ेंगे क्या हो गया? -2। फिर A4 को खुले रूप में क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। A का मान है -2 प्लस 3 गुणा D का मान क्या है? 0। -2 का -2 पहले गुणा होता है, ये हो गया 0 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? -2। ये अपने पास में कितने पद प्राप्त हो गए? 4 पद है जो प्राप्त हो गए। तो हमने कहा अतः AP बराबर, AP क्या प्राप्त हुई? पहला पद क्या? -2, दूसरा पद क्या? -2, तीसरा क्या? -2 और चौथा पद क्या? -2। ये अपने क्या प्राप्त हो गई? AP है जो प्राप्त हो गई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तीसरा क्या है? A बराबर 4 है, D बराबर कितना? -3 है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे A1 का मतलब पहला पद, इसको हम लिखते हैं A, सिर्फ क्या लिखते हैं? A। और A का मान कितना है? 4। फिर करेंगे A2 का मतलब क्या होता है? A प्लस D। ये खुला रूप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। A प्लस D, A का मान क्या है? 4 प्लस D का मान क्या? -3 बराबर का बराबर 4 का 4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये हो गया 3 का 3 और 4 में से 3 चले गए, पीछे कितना रह गया? 1। फिर अगला पद होता है A3 क्या होता है? A प्लस 2D। A का मान 4 प्लस का प्लस फिर 2 गुणे में D का मान कितना? -3, 4 का 4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 2 का गुणा किया 3 से, 2 कितना हो गया? 6। 4 प्लस का है और 6 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 6 में से 4 चले गए, पीछे कितने रह गए? 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2। अगला पद A4 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 3D। A का मान कितना? 4 प्लस का प्लस फिर 3 गुणा D का मान कितना? -3। ये हो गया अपने पास में -3 बराबर 4 का 4 प्लस माइनस क्या होता है? -3 का गुणा किया 3 से, 3 हो गया 9। एक पद माइनस का, एक पद प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 9 में से 4 चले गए, पीछे क्या रह गए? 5। बड़ी संख्या माइनस प्लस माइनस की है ना, तो माइनस के 5। अतः मैं इसे लिखता हूं, अतः AP बराबर, AP क्या हो गई? पहला पद क्या अपने पास में? 4, दूसरा क्या है? 1, तीसरा क्या है? -2 और चौथा क्या है? -5। डैश 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 का मतलब है आगे और पद अगर पूछे तो हम ज्ञात करेंगे। अपन को 4 पूछे हैं, हमने सिर्फ कितना ज्ञात किए? 4 पद है वो ज्ञात किए है। चलिए चौथा एक बार देख लीजिए, यहीं पे चौथे में अपन को A का मान दे रखा है। A का मान कितना दे रखा है? -1 और D का मान दे रखा 1/2। कितना दे रखा है? 1/2।
तो आप सबसे पहले ज्ञात करेंगे प्रथम पद, पहला पद। पहला पद क्या होता है? A1। A1 को हम लिखते हैं सिर्फ A, और A का मान दे रखा -1। फिर A2। A2 क्या होता है? A2 होता है A प्लस डी। क्या होता है? A प्लस डी। A का मान कितना है? A का मान -1, प्लस का प्लस, और D का मान क्या है? 1/2। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ संख्या ने क्या मान लो? 1 मान लो। और जब संख्या ऋणात्मक रूप में होती है तो हम क्या करेंगे? हर का है जो एलसीएम लेंगे। 1 व 2 का एलसीएम कितना आ गया? 1 व 2 का एलसीएम आ गया 2। अब 1 का भाग देंगे 2 में, पहले इसको हल करेंगे। 1 का भाग 2 में कितने बार गया? 2 बार। फिर उसका गुणा करेंगे अंश में। 2 का गुणा किया 1 से, कितना हो गया? -2, प्लस का प्लस। 2 का भाग 2 में कितनी बार? 1 बार। 1 का गुणा किया 1 से, क्या हो गया? 1। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 में से 1 चला गया, पीछे क्या रह गया? 1। तो बटे 2 का बटा 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो -1/2। फिर क्या करेंगे? A3। A3 क्या होता है? A प्लस 3 में से कम करेंगे 2, 2D बराबर A का मान है -1, प्लस का प्लस, D का मान क्या? 2 का 2 गुणा, D का मान क्या? 1/2। अब देखो पद गुणे में ना, जब पद गुणे में तो आपस में अगर कोई संख्या कट रही है तो उसे काट दीजिए। 2 से 2 कट रहा है, यहां बच गया -1, प्लस का प्लस, यहां बच गया 1। ये -1 ये +1, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 1 में से 1 चला गया, पीछे क्या रह गया? 0। और अगला है A4। A4 को हम लिखते हैं A प्लस 3D। A का मान -1, प्लस का प्लस, फिर 3 गुणा, D का मान क्या? 1/2, 1/2। अब 2 की पावर में 3 नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। -1 का -1, प्लस का प्लस, 3 का गुणा कर दो 1 से, 3 एकम क्या हो गया? 3 बटे 2 का बटा 2। बटन संख्या ने क्या मान लो? 1। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में हो हर का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर संख्या 2 हो, इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का गुणा करो। 2 का गुणा किया 1 से, कितना हो गया? 2 एकम 2। फिर तिरछा गुणा करो, 2 एकम 2, संख्या माइनस की है तो माइनस, प्लस का प्लस, फिर यूं तिरछा गुणा, 3 का गुणा किया 1 से, 3 एकम 3। क्या करना है? अगर सिर्फ 2 संख्या हो, बट्टे में उनके मध्य में जोड़ हो या घटा हो तो लसब लेंगे। उससे अच्छा है क्या कर दो, पहले बट्टे में क्या आएगा? इसका इसका गुणा करो। 1 का गुणा किया 2 से, 2 एकम 2। फिर क्या करेंगे? इधर वाली संख्या गुणा इससे करो, उल्टा गुणा करना है। पहले इसका गुणा करेंगे, -1 का गुणा किया 2 से तो 2 एकम 2, संख्या माइनस की, प्लस का प्लस, फिर तिरछा गुणा कर लो, 3 एकम 3। ठीक है। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस है। 3 में से 2 चले गए, बच गया 1 और बट्टे में 2। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1/2। अतः एपी, यहाँ एपी क्या बन गई? अतः एपी बराबर, एपी पहला पद क्या अपने पास? -1। पहला पद A1 कितना? -1। दूसरा पद क्या? -1/2। तीसरा पद क्या? 0। और चौथा पद क्या? 1/2। इस प्रकार से जो एपी अपन को प्राप्त हो गई। चलिए अगला प्रश्न 5वां, ध्यान से देखिए। 5वां क्या है? ओहो, चलिए पांचवें ए का मान क्या दे रखा है? -1.25 और डी का मान दे रखा है -0.25। ठीक है। सबसे पहले पहला पद ज्ञात करेंगे A1। A1 को हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। A का मान अपन को पहले से दे रखा है -1.25। दूसरा होता है A2। A2 का फुल रूप क्या होता है? A प्लस डी। ए का मान क्या? -1.25 प्लस का प्लस, डी का मान क्या है? -0.25। -1.25 का 1.25 प्लस माइनस क्या होता है? -0.25 का 0.25। अब देखिए ये संख्या भी माइनस की और ये संख्या भी माइनस की। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। पॉइंट वाली संख्या पॉइंट से जुड़ेगी, आगे वाली संख्या आगे जुड़ेगी। ठीक है। तो 25 से 25 कितने हुए? 50 हो गए। 1 0 क्या हो गया? 1 हो गया। ये हो गया 1.50। बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 1.50। अगला A3। A3 क्या होता है? A प्लस 2D।
अब a का मान क्या, -1.25 प्लस का प्लस, फिर है 2 गुणा, ये अचर पद है, ये चर पद है, चर अचर पास पास में हो तो बीच में गुणा, 2 गुणा d का मान क्या है -0.25। अब देखो पहला पद क्या, -1.25 प्लस माइनस क्या होता है -25 का गुणा किया 2 से, 25 में क्या हो गया 50, 2 संख्या आगे पॉइंट है, 2 संख्या पॉइंट लगा दो तो कितना आ गया 0.50 बराबर ये संख्या माइनस, ये संख्या माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 1.25 में से 0.50 जोड़ते कैसे, एक बार देखो, 1.25 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आगे वाली संख्या आगे और पीछे वाली संख्या पीछे, इनको जोड़ेंगे क्या जाएगा 5 लोग कितना 7, पॉइंट का पॉइंट, एक क्या हो गया 1, कितना आ गया 1.75, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1.75। अगला है A4 का मतलब होता है a प्लस 3d, a का मान कितना -1.25 प्लस का प्लस, फिर 3 गुणा d का मान क्या है -0.25 बराबर -1.25 का 1.25, ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 25 का गुणा क्या 3 से, 25 3 75, 2 संख्या आगे पॉइंट है, क्या लगा 2 संख्या आगे पॉइंट तो कितना गया 0.75। अब इनको जोड़ो, ये 1.25, इसमें क्या ऐड करना 0.75, 5 5 10 10 का 0 हासिल का 1, 2 7 9 और 1 10 10 का 0 हासिल का 1, पॉइंट का पॉइंट 1 ने कितने के 2 और पॉइंट के बाद 0 तो कोई मायने नहीं रखते, कितना गया सिर्फ 2। अतः एपी क्या बन गई अपने पास में, एपी क्या प्राप्त हो गई, अतः एपी बराबर पहला पद क्या अपने पास में -1.25, दूसरा क्या है -1.50, तीसरा क्या है -1.75 और तीसरा क्या है -2। अगर पीछे लिखना चाहो तो पॉइंट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो कोई मायने नहीं रखते हैं, अगर पॉइंट के बाद 0 के बाद कोई संख्या हो तो मायने रखते हैं। ऐसा नहीं कि पॉइंट को यहाँ कोई संख्या आगे 0 काट दो, नहीं, सिर्फ 0 हो तो 0 कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। इस प्रकार से जो एपी के प्रथम 4 पदे को प्राप्त हो गए, ये पहला पद, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद। इन प्रश्नों को हल करने के लिए, आगे भी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मुख्य रूप से बात ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है, किसी भी पद का खुला रूप कैसे लिखते हैं। खुला रूप कैसे लिखते हैं, पहला पद ए लिख लो, उसमें कितने डी जोड़ने हैं, जो पद पूछा गया है या जो पद दिया गया है उस एक कम करके डी है जो ऐड कर लो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद और सारवंत लिखिए। अब आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और सारवंतर है वो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए पहला सवाल एपी क्या दे रखी है 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश, पूछा प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए ज्ञात करना है। प्रथम पद कौन सा होता है, जो पहला पद, इस समांतर श्रेणी में पहला पद कौन सा है, पहला 3 है ना, तो प्रथम पद कितना हो गया 3, ये आपका प्रथम पद ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करना है डी कैसे ज्ञात करते हैं, डी कैसे ज्ञात करते हैं, a2 - a1 क्या होता है, a2 - a1, a2 - a1 का मतलब क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब डी का डी, दूसरा पद क्या अपने पास में, ये प्रथम पद a1 हो गया, ये दूसरा पद a2 हो गया, ये तीसरा पद a3 हो गया, ये a4 हो गया। करना क्या है, a2 - a1 करना है। a2 कितना अपने पास में 1 है, माइनस a1 कितना है 3 है, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1 चला गया, पीछे क्या रह गया, 2 रह गया, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2, यहाँ पे d का मान क्या आ गया -2 और a का मान क्या आ गया 3, ठीक है। चलिए यहाँ यहाँ अपने पास में दूसरा, अब दूसरा सवाल कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले पूछा कि प्रथम पद ए ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद ए ज्ञात करते हैं। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, जो आपको समान श्रेणी दे रही थी उसका पहला पद क्या है, इस समान श्रेणी का पहला पद क्या -5 है, ये लिख लिया -5, ये आपका ए ज्ञात हो गया। फिर ज्ञात करना डी कैसे ज्ञात करते हैं, a2 - a1 यानी कि दूसरे पद में से क्या करो, पहले पद को माइनस करो, तो डी बराबर दूसरा पद क्या अपने पास में, दूसरा पद ये पहला पद हो गया a1, दूसरा a2 कितना अपने पास है -1, फिर सूत्र वाला माइनस,
ठीक है। अब A1 का मान कितना है, -5 है। ये वाला माइनस और वो वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहां लगा लो 5। डी बराबर, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 1 चला गया, पीछे कितना रह गया, 4। बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या प्लस की, 4 किसका, प्लस का। ये प्लस कहां से है, पता चल गया ना भाई। देखो सूत्र का माइनस, संख्या का माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। डी का मान कितना आ गया, 4, और ए का मान कितना आ गया, -5। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। अब यहां से अपन को ए का मान ज्ञात करना है। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, पहला पद, पहला पद क्या, 1/3। चलो ये हो गया अपना पहला पद। फिर पूछा डी सार्वत्र ज्ञात कीजिए। पहला पद यहां से ज्ञात हो गया। सार्वत्र कैसे ज्ञात करते, A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद क्या अपने पास में, 5/3, ये हो गया 5/3 माइनस पहला पद क्या होगा, 1/3। चलिए जब संख्या भिन्नात्मक रूप में हो क्या करेंगे, हर का लसब लेंगे। लेकिन संख्या 2 हो तो सीधे हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सीधे हल करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करो। 3 का गुणा क्या, 3 से 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। अब 3 के पहाड़े, अब देखो पहले इनका गुणा किया, फिर क्या करो, फिर इनका गुणा करो। इधर वाला अंश इधर वाला हर, 5 गुणा किया 3 से, 5 3 कितना हो गया, 15। माइनस का माइनस, फिर इनका गुणा, 3 एकम 3। डी बराबर क्या हो गया, 15 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए, 12, बटे में क्या आ गया, 9। सरल करेंगे तो 3 के पहाड़े में कट रहे हैं ना, 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 4 बार में, 9 कितनी बार में, 3 बार में। तो डी कितना आ गया, 4/3। ठीक है, कैसे किया, 3 का गुणा किया 3 से 9, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 3 15, फिर इनका गुणा किया 3 एकम 3। अब अगला, चलिए सबसे पहले ज्ञात करना है अपन को ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि पहला पद। इसमें पहला पद क्या, पूरा 0.6, ये हो गया अपना पहला पद। दूसरा पद क्या होता है, नहीं पूछा ही नहीं। अब पूछा सार्वंत्र डी, डी कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो। ये हो गया अपना A1, दूसरा A2। A2 कितना अपने पास में 1.7, 1.7 माइनस का माइनस, A1 कितना 0.6। अब डी का डी 1.7, ये 1.7, ये क्या 0.6, ये क्या 0.6। इसको माइनस करना, करो माइनस, 7 में 6 गया, 1 बच गया, दशमलव को दशमलव 1 में 0 गया, 1 बच गया, तो कितना आ गया 1.1। ये आ गया अपने डी का मान, ठीक है।